हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हमने HCS मेंस का जो फिजिक्स पोर्शन है वहाँ से कर रहे हैं हम क्वेश्चन जो हमारे HPSC PGT फिजिक्स के सिलेबस से मैच कर रहा है वो वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। हमें क्या प्रूव करना है? केपलर के लॉ प्रूव करने हैं। जो भी हैं सारे 3 लॉ हैं इसके। तो फर्स्ट क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है? ऑल प्लैनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द फोकी ऑफ द इलिप्स। एक इलिप्स है, उसकी 2 फोकी होती है, एक इधर एक इधर। तो एक फोकाई पर क्या है? हमारा सन है और जितने भी प्लैनेट हैं वो क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे सन के अराउंड। और सन क्या है? फोकी पर है। इक्वेशन क्या होती है इलिप्स की? इक्वेशन x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। ये वाली जो एक्सिस होती है ये माइनर एक्सिस, ये वाली एक्सिस होती है वो मेजर एक्सिस होती है। तो ये जो डिस्टेंस है 2b वो टोटल है माइनर एक्सिस। अगर b हाफ लें तो वो क्या है? सेमी माइनर एक्सिस। जो 2a डिस्टेंस होती है वो कौन सी होती है? मेजर एक्सिस की। तो 2a इज़ द मेजर एक्सिस और a हाफ हाफ ले तो वो क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। p पेरीहीलियन पोजीशन है। जो भी सन के बिल्कुल क्लोज वाली डिस्टेंस होती है उसको पेरीहीलियन या फिर पेरीजी बोलते हैं। प्लैनेट एंड सन आर क्लोज। और इसके लिए आर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? a इंटू 1 माइनस ई। यहाँ पर क्या है? इसेंट्रिसिटी है। ए जो पोजीशन है वो एपोजी है। एपोजी या फिर अप हीलियन बोलते हैं इसको। यहाँ पर क्या होता है? प्लैनेट एंड सन आर फार। जहाँ पर सन और प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस सबसे फारदेस्ट होती है। और इसके लिए आर की जो वैल्यू होती है वो होती है a1 प्लस ई होती है। और अब हम देखते हैं b² इज इक्वल टू, यहाँ से b² की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? a² इंटू 1 माइनस e²। ई क्या है? इसेंट्रिसिटी है। इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू लाई करती है 0 और 1 के बीच में। अगर सर्कल होता तो इसेंट्रिसिटी क्या होती? 0 होती। केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है? प्लैनेट डू नॉट रिवॉल्व अराउंड सन विद कांस्टेंट स्पीड। कि ये जो प्लैनेट है, मान लो इधर फोकी है, इधर सन है, तो प्लैनेट जो रिवॉल्व करते रहते हैं ना सन के अराउंड, वो कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व नहीं करते, अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं। क्योंकि अगर मान लो प्लैनेट यहाँ पर है, सन के बिल्कुल क्लोज है, तो वो वेरी फास्ट मूव करेगा। अगर प्लैनेट दूर है तो वो वेरी स्लो मूव करेगा। तो प्लैनेट की स्पीड सेम नहीं होती। प्लैनेट मूव फास्टर व्हेन इट इज़ नियर द सन एंड स्लो व्हेन इट इज़ फार्दर फ्रॉम द सन। और कैसे बोलते हैं केपलर के सेकंड लॉ को? द एरियल वेलोसिटी, इसमें एरिया कांस्टेंट होता है। द एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। या फिर कैसे? अ प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अराउंड सन। कोई भी प्लैनेट है वो क्या करेगा? मान लो ये जो प्लैनेट है, मान लो यहाँ से यहाँ तक गया है, और मान लो कोई प्लैनेट यहाँ है वो यहाँ से यहाँ तक गया है। तो इस प्लैनेट ने जो एरिया ड्रॉ किया और दूसरे प्लैनेट ने जो एरिया ड्रॉ किया, अगर टाइम इंटरवल इक्वल है तो ये जो एरिया होगा बीच का वो क्या होगा? इक्वल हो। टाइम इंटरवल क्या होगा? इक्वल होगा। एरियल वेलोसिटी dA/dt, एरियल वेलोसिटी है dA/dt, वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। यानी कि एरिया A1 ने T1 इज इक्वल टू एरिया A2/T2 या फिर एरिया A3/T3, उसकी वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। V1 नॉट इक्वल टू V2 नॉट इक्वल टू V3। V1 अगर नज़दीक है, V2 नज़दीक है, V3 दूर है, तो V1 सबसे फास्ट मूव करेगा, V2 कम, फिर V3। अगर प्रूफ देखें तो हमें पता है
एरिया जो होता है ट्रायंगल का वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। हमने क्या मान लिया कि मान लो एक प्लैनेट यहाँ पर है, कुछ टाइम dt टाइम के अंदर वो थोड़ी सी आगे सरक गया, थोड़ी सी आगे डिस्टेंस ट्रैवल कर ली उसने। वो जो डिस्टेंस होगी वो किसी वेलोसिटी v के साथ ट्रैवल करी, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितनी होगी v इंटू डेल्टा टी। तो 1/2 और ये जो है ये डिस्टेंस है r, तो 1/2 r इंटू वी डेल्टा टी। डेल्टा ए को dA/dt, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, तो 1/2 आर विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी ले रहे हैं ना, तो r क्रॉस v। वेलोसिटी क्या होती है, मोमेंटम पुट करते हैं इस रिलेशन में। मोमेंटम क्या होती है मास इंटू वेलोसिटी, तो v क्या होती है p/m, तो 1/2 r क्रॉस p/m। तो L की वैल्यू क्या होती है r क्रॉस p, एंगुलर मोमेंटम होता है, तो dA/dt इज इक्वल टू L/2m। तो ये L जो बोला था वो क्या है एंगुलर मोमेंटम, वो तो कांस्टेंट है, और जो m है वो भी क्या है कांस्टेंट है, तो dA/dt हमारा क्या आ गया कांस्टेंट आ गया। अब देखते हैं टॉर्क को। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ प्लैनेट ड्यू टू द सेंट्रल फोर्स इज 0। जो टॉर्क लगता है किसी प्लैनेट पर सेंटर की वजह से वो क्या होता है 0। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है r क्रॉस f, क्रॉस है तो RF साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू 0। टॉर्क का दूसरा फार्मूला क्या होता है dL/dt, तो यानी कि टॉर्क अगर 0 है तो dL/dt 0 है, तो L क्या हो गया कांस्टेंट, हैंस dA/dt हमारा क्या है कांस्टेंट। तो एरियल वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। थर्ड है लॉ ऑफ पीरियड बोल देते हैं इसको, और थर्ड लॉ भी बोलते हैं केपलर का, और लॉ ऑफ हार्मोनिक्स भी बोल देते हैं। वो क्या कहता है द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज proportional टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स ट्रेस आउट बाय द प्लैनेट, कि टी स्क्वायर इज proportional टू ए क्यूब। टी क्या है टाइम पीरियड, ए क्यूब हमारा, ए क्या है हमारा सेमी मेजर एक्सिस है। देखो ये तो मैंने सिर्फ ये बताया है कि स्टेटमेंट दी है केपलर लॉ की, थोड़ा सा इसमें दिखाया है प्रूफ, वो भी इसका एक मतलब बीएससी में अगर देखें तो पूरा फर्स्ट जो है केपलर लॉ, सेकंड लॉ, सब के लिए अलग अलग प्रूफ हैं। अगर आप बोलोगे कि इसका प्रूफ भी करवाना है तो नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी, तो फिर इसका केपलर लॉ का विद डेरिवेशन विद प्रूफ इसको पूरा कंप्लीट करेंगे हम। तो ये तो क्वेश्चन था केपलर लॉ का। नेक्स्ट वीडियो में हम इस थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। थैंक यू।